नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋषा हुसैन। दुनिया भर में किडनी की बीमारी के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। लोगों को किडनी और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी क्यों खराब होती है, किडनी की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, किडनी को स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, ऐसे कई सवाल आपके जहन में उठते होंगे। उन सभी सवालों का आज हम आपको जवाब देंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ एक अहम गेस्ट जुड़े हुए हैं। बातचीत के लिए सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा। डॉक्टर हिमांशु, स्वागत है आपका TV9 पर। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि किडनी की सेहत कैसी है। खराब किडनी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो किडनी की डिजीज है वो शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं देती। जो लक्षण जब आते हैं तो एडवांस, जब किडनी डिजीज हो चुकी होती है तभी लक्षण आते हैं। तो हमें अगर किडनी की सेहत के बारे में जानना है तो हमें अपने किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं 30 या 35 साल की उम्र के बाद हर साल स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे हल्के से टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू या ब्लड यूरिया की वैल्यू, और पेशाब के अंदर अगर प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इससे आपको मोटा मोटा पता लगेगा कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी चल रही है। क्योंकि 50% तक किडनी में जब तक नुकसान हो जाता है तब तक कोई लक्षण नहीं आते। जब नुकसान 50% से ऊपर होने लगता है तब हमारी बॉडी को कुछ लक्षण फील होते हैं। तब तक लेट हो गया होता है, तब तक उपचार उतना इफेक्टिव नहीं रहता। डॉक्टर हिमांशु, ये टेस्ट कहाँ कराए जा सकते हैं, कितना इसका खर्चा आता है, ये भी आप बता देंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये जो टेस्ट हैं ये पूरे इंडिया में किसी भी छोटी या बड़ी लैब्स में, जो कि पैथोलॉजी लैब्स कहते हैं, वहाँ उपलब्ध हैं। बहुत आसान से टेस्ट हैं। और अगर सिर्फ हम बात करें कि भाई अगर हमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और पेशाब में प्रोटीन देखना है तो मेरे हिसाब से 250-300 रुपए में ये टेस्ट जो हैं हो जाने चाहिए। ठीक है, तो एक आम इंसान 250-300 रुपये में ये टेस्ट करा सकता है और अपनी जान को सुरक्षित भी रख सकता है। डॉक्टर हिमांशु, किडनी का फंक्शन क्या रहता है? क्या एक किडनी से भी इंसान स्वस्थ रह सकता है? देखिए, भगवान ने हर इंसान के लिए 2 किडनीज बनाई हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से या ये मान के बाई बर्थ इनकी एक ही किडनी होती है। कुछ डेवलपमेंट में, हर इंसान के डेवलपमेंट में डिफरेंसेस होते हैं, उसके चलते हुए कुछ कुछ इंसान एक ही किडनी के साथ जो है पैदा होता है। और कई बार पूरी लाइफ में पता ही नहीं लगता कि किडनी एक ही है। कभी किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया किसी और वजह से तो उसमें पता लगता है कि किडनी एक है। तो इसका मतलब है कि लाइफ को चलाने के लिए एक हेल्दी किडनी काफी है, और अनहेल्दी अगर किडनी दो भी हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो एक किडनी से, हेल्दी किडनी से आप अपना पूरा जीवन नॉर्मली चला सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक अगर किडनी है और वो हेल्दी है तो आप अपना पूरा जीवन अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, किडनी ख़राब क्यों होती है? देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग शराब पीते हैं किडनी ख़राब हो जाएगी, ये कहा जाता है। पर जो लोग शराब नहीं पीते उनकी भी किडनी ख़राब हो जाती है, उसका क्या रीज़न है? देखिए, शराब पीने से किडनी खराब होना ये एक मिसनोमर है। ओके। मतलब शराब पीने से भी खराब होती है, बट ये नहीं है कि जो शराब पिएगा उसी की खराब होगी, बाकी सब हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं होता। किडनी की जो डिजीज के मुख्य कारण है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, जो कि आदमी की लाइफ में के साथ ही चलते हैं, है बीमारी, उसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, जो कि परमानेंट टाइप का किडनी में डिजीज है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो है डायबिटीज, मधुमेह। 50% से ज्यादा जो है किडनी डिजीज जो है डायबिटीज की वजह से होती हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, तो किडनी की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल। बाकी कारण है, कोई हार्ट की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो अनकंट्रोल्ड, जो कि सालों से चला आ रहा है, कंट्रोल नहीं किया जाता, नापाया नहीं जाता, वो कुछ डैमेज कर सकता है। और एक उभरता हुआ कारण आ रहा है जो कि यंग एज में भी हो रहा है, ओबेसिटी, जिसको कहते हैं मोटापा। एक लेवल के बाद वेट या मोटापा अगर हो जाए
तो वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम्म। और किडनीज में भी इफेक्ट डालता है, उससे कई बार किडनीज में ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है और धीरे धीरे किडनी कमजोर होने लगती है। तो अच्छा। वेट कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट बिंदु है आज के चलते हुए लाइफस्टाइल में, हम्म। जिसके तहत हमें उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर हिमांशु, देखिए आपने तमाम बिंदुओं पर नज़र डाली और आपने कहा कि अगर डायबिटीज़ है तो आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, अगर आपका मोटापा है तो आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को बता रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का सीधा सीधा असर किडनी पर क्यों पड़ता है? देखिए मैम, ऐसा है कि जो बीमारियां मैंने बताई आपको, जैसे हम्म। कि शुगर है, हम्म। मोटापा है, हार्ट की डिजीज है, एक्चुअली सारे जो हमारे शरीर के अंग है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। हम्म। ऑर्गन्स की क्रॉस टॉक होती है, जैसे कि हम्म। किडनी और लिवर की क्रॉस टॉक है, हम्म। किडनी और हार्ट की क्रॉस टॉक है। तो जैसे कि सबसे मुख्य कारण है शुगर, डायबिटीज। हम्म। तो इसमें यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हर अंग को प्रभावित करती है, और हम्म। इसका डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट है, क्योंकि हम्म। जो हमारे डायबिटीज के लक्षण हैं, उसके चलते हुए हम दवाइयों से ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल ही इस बीमारी का इलाज नहीं है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस और ऐसे प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हम्म। हैं बॉडी में, जो कि किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, हम्म। और किडनी में धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, किडनी से प्रोटीन लीक होने लगता है। जब हम्म। प्रोटीन लीक होता है तो वो प्रोटीन भी जो है किडनी के लिए हानिकारक है, वो किडनी की नलियों को जो है हानि पहुंचाता है, और धीरे धीरे किडनी डिजीज प्रोग्रेस करने लगती है। हम्म। तो डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तब तो किडनी डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हम्म। लेकिन अगर ब्लड शुगर कंट्रोल भी है तो भी हमें किडनी का ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि सब कुछ कंट्रोल होने के बाद भी कुछ नुकसान हो रहा हो। उसके हम्म। लिए दवाइयां हैं, नई दवाइयां आई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, कई दवाइयां जो है वो डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए कारगर पाई गई हैं, जिन्हें अगर अर्ली स्टेजेस में शुरू किया जाए तो पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है। डॉक्टर हिमांशु, देखिए हाई बीपी और डायबिटीज़, जैसे आपने तमाम बीमारियों को बताया, तो हाई बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हम कई दवाइयाँ लेते हैं, उसका डोजेज हाई रहता है। कहा जाता है कि अगर हाई डोजेज की आप दवाई ले रहे हैं, हाई एमजी की आप दवाई ले रहे हैं, तो उस वक्त भी किडनी पर असर पड़ सकता है क्या? उससे भी किडनी ख़राब हो सकती है? क्योंकि अगर हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो क्या उन दवाइयों का असर भी किडनी पर हो सकता है? देखिए दवाइयाँ ले, एक धारणा है कि भाई मैं अगर ब्लड प्रेशर की दवाई लूंगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी, हम्म। आगे जो है कुछ मेरे हार्ट को या किडनी को नुकसान ना हो जाए। हम्म। तो देखिए हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि साइड इफेक्ट ना हो जिसके हम्म। साथ। लेकिन आपको रिस्क और बेनिफिट में ये देखना है, रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है। अगर हम उस दवाई को देने से हमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है हम्म। और छोटा सा रिस्क है तो हम दवाई देंगे। हम्म। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि किडनी पे डायरेक्ट एक्ट करके उसको खराब कर दे। ओके। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि जैसे हमने मान लीजिए ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करी या हमने शुगर की दवाई शुरू करी, और हम्म। हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस चेंज होते हैं दवाइयों के बाद, हम्म। किडनी की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे बढ़ती भी हैं। मान लीजिए किडनी की डिजीज आज नहीं है, कल को थोड़ा किडनी में फंक्शन में प्रॉब्लम आई, तो हम दवाई की डोजेस को एडजस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसमें उस दवाई के साइड इफेक्ट्स ना आए। क्योंकि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं मैडम जो कि हम्म। किडनी के थ्रू ही मेटाबोलाइज होकर पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर जाती हैं। हम्म। तो उन दवाई की डोजेस को एडजस्ट करना जरूरी है, जिससे कि उसके हम साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज कर सकें। हम्म। हालांकि कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो किडनी पे एक्ट करके उसको खराब करेगी, शुगर या ब्लड हम्म। प्रेशर की। हम्म। ठीक है, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो सीधे तौर पर किडनी को नुकसान पहुंचे, पर हम इसको मिनिमाइज कर कर एक ऐसी डोजेज तैयार कर सकते हैं जिससे कम असर पड़े। डॉक्टर हिमांशु, अगर आजकल की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको जिम का बड़ा शौक़ रहता है, और उसको पूरा करने के लिए, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, गेनर लेते हैं, इंजेक्शंस तक लगवाते हैं। तो
क्या इन सभी चीजों का असर भी किडनी पर पड़ता है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। जहाँ तक बात करें, आजकल सारा सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी को अच्छा दिखना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक बिल्कुल। पे। और अपीयरेंस मतलब आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट पहलू है किसी की भी लाइफ का, हम्म। जो खासतौर से यंगस्टर्स जो हैं। तो उसमें क्या है कि उसके लिए काफी आर्टिफिशियल चीजें भी यूज करी जा रही हैं। आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आप फिट रह सकते हैं। हम्म। लेकिन हाँ, अगर आपको शॉर्ट टाइम में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारे स्टेरॉइड, बहुत सारे हार्मोन्स का यूज किया जा रहा है। और बहुत बहुत जगह जो है कहना चाहिए कि अनकंट्रोल किया जा रहा है, जिसका कोई क्वालिटी बेसिस पे नहीं किया जा हम्म। रहा। ट्रेन्ड एथलीट्स जो होते हैं उनकी बात अलग है। हम्म। लेकिन कहीं भी लोकल साइट से आप कोई भी दवाई, कोई भी हार्मोन ना लें, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको पता नहीं लगेगा। ये वो मेडिसिन हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट, आपको लगेगा मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मेरी जो है हम्म। मसल्स ग्रो कर गई। हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 10 साल बाद या 8 साल बाद, 15 साल बाद इसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं। और वो इस टाइप के होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि लिवर में डैमेज होना, लिवर में कैंसर होना, हम्म। किडनीज में प्रोटीन का लीक होना, हम्म। किडनीज का वीक होना। हम्म। ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब चीजें इन हॉर्मोन्स और इन स्टीरॉइड्स के साथ लॉन्ग टर्म यूज में हम्म। एसोसिएटेड हैं। प्रोटीन की जहाँ तक बात करी जाती है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक तरीके का, अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर आप डाइट से, नॉन वेजिटेरियन इंसान डाइट से कंट्रोल कर सकता है अपना हम्म। प्रोटीन इनटेक। वेजिटेरियन है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है। अगर वो हम्म। कोई ट्रेन्ड एथलीट है तो उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड हैं, जो कि एक रिकमेंडेड ट्रेनर के थ्रू लिए जा सकते हैं। और हम्म। वो प्योर सप्लीमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो एक तरह की प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन लेने से किडनी नहीं खराब होती। लेकिन हम्म। वो प्रोटीन जो आप ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, तो उसके लिए आपको उतनी एक्सरसाइज, वर्कआउट भी करना पड़ेगा। प्रोटीन लेने हम्म। से किसी की मसल डेवलप नहीं होती। मसल डेवलप होती है एक्सरसाइज से। हम्म। तो मेरा बस ये सुझाव है कि भाई, आपको अगर जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, वो अच्छा है, वो करनी भी चाहिए दिन में 30 से 40 मिनट डेली। हम्म। और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, वॉकिंग, या फिर जिम भी कर सकते हैं। तो आप करिए, सिर्फ फिट रहने के एक्सरसाइज करिए, सप्लीमेंट्स या हार्मोन्स के बारे में ना सोचें। अगर आपको कोई प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप ट्रेनर के अंडर में ही करें, क्योंकि हम्म। वो आपके सारे कंप्लीट बॉडी टेस्ट करा के ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर हिमांशु, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि किडनी से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो बाय बर्थ भी होती हैं, कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ के पेट से भी उसे किडनी से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, किडनी डिजीज कुछ होती है, इनको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल किडनी डिजीजेस, हम्म। जिसमें कि कुछ होती है सिस्टिक किडनी डिजीजेस। माता हम्म। पिता में अगर सिस्टिक किडनी डिजीज है, मतलब उनके किडनीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं या थैलियाँ बन जाती हैं, हम्म। तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाती है। हम्म। और कुछ और भी बहुत सारी कॉन्जेनाइटल किडनी डिजीज हैं जो बाय बर्थ हो सकती हैं। एक होता है हम्म। कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब बचपन से ही, जन्म से ही बच्चे के पेशाब में प्रोटीन आ रहा होता है। हम्म। तो ये कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनका कोई क्योर तो नहीं है, बस इनको हम डायग्नोज करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां इन पे कारगर नहीं होती। इनके लिए जीन थेरेपी वगैरह का जो हम्म। एडवांसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी रिसर्च लेवल पे चल रहा है। हम्म। तो डिजीजेस तो होती हैं, लेकिन मैम ये मतलब इनका परसेंटेज बहुत कम है और बहुत कॉमन नहीं है। हम्म। लेकिन अगर एक बार पता लगती है तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इनको जड़ से खत्म करना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्हें जड़ से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, पर हम इसे एक टर्म पर कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, अभी आपने जिक्र किया कि किडनी पर भी सिस्ट बन जाती हैं। हमने आज तक सुना था कि पीसीओडी, पीसीओएस के अंदर ही सिस्ट बनती हैं, पर किडनी पर भी सिस्ट बन जाती हैं? देखिए, एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं एडीपीकेडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। हम्म। ये एक तरह की डिजीज है जिसमें शरीर के बहुत सारे अंगों में सिस्ट बनने लगता है। जैसे कि आपने ओवेरीज की बात की ना, वहां हम्म। भी बनता है, लिवर के अंदर भी बनते हैं, ओके। किडनीज में भी बनते हम्म। हैं। तो हम्म। ये एक तरीके की जेनेटिक डिजीज है जो कि माँ बाप से डायरेक्ट
बच्चों में चली जाती है। हम्म। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, इसकी रोकथाम सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, हम चेन ब्रेक कर दें। जैसे कि मान लीजिए मदर या फादर में ये डिजीज है, तो हम्म। अगर वो उनका बच्चा पैदा होगा तो उसमें 99% चांसेस है कि उसको वो डिजीज होगी। तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। बेहतर है कि आप बच्चा पैदा ना करें, आप अडॉप्शन कर लें, जिससे कि इसकी चेन ब्रेक हो सके। क्योंकि बच्चे में होगी, फिर बच्चे से अगर वो आगे बड़ा होता है तो उससे भी फिर आगे, तो इस तरह से इसकी चेन चलती रहती है, नंबर बढ़ते रहते हैं। हम्म। तो नंबर ऑफ डिजीज बढ़ती हैं तो चेन ब्रेक कर दे। पर डॉक्टर हिमांशु, अधिकतर ऐसा देखा जाता है या फिर अमूमन ये माना जा सकता है कि ऐसा हम कर नहीं सकते, और ये प्रूवन भी नहीं है कि लोग इस दिशा में जाएं, भले ही उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो कभी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो यही सोचेंगे हमारा खुद का बच्चा हो। डॉक्टर हिमांशु, किडनी डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या एक बार डायलिसिस हुआ तो जीवन भर चलता है? देखिए, डायलिसिस ये देखना है कि किया क्यों जा रहा है, उसका हम्म। कारण क्या है करने का। हम्म। दो तरह की किडनी की बीमारियां हैं। एक है एक्यूट किडनी डिजीज, जो कि हम्म। टेम्परेरी तौर पे किडनी बैठ जाती है, या तो डेंगू हम्म। मलेरिया कुछ हुआ, या बॉडी से हम्म। पानी का लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, या ब्लड हम्म। लॉस हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें टेम्परेरी किडनी का फेलियर हो जाता है, हम्म। जो कि 2 या 3 हफ्ते या महीने भर में रिकवरी हो जाती है। तो उसमें हम उस 1 डेढ़ महीने में जो सपोर्ट चाहिए बॉडी को, उसके लिए हम हम्म। डायलिसिस करते हैं। वो डायलिसिस बाद में बंद हो जाता हम्म। है। लेकिन जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके जब एंड स्टेज रीनल डिजीज बन जाती है, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब है कि अब किडनी काम नहीं कर रही, हम्म। उनका एंड आ चुका है। हम्म। बस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमें खून की सफाई तो करनी पड़ेगी। उस केस में डायलिसिस शुरू होता है, और वो डायलिसिस आगे तक हमेशा चलेगा। हम्म। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो हम्म। डायलिसिस बंद हो जाएगा। डॉक्टर हिमांशु, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, लोगों में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सुझाव देता है कि बस अब एक ही रास्ता बच रहा है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो इसमें खर्चा भी बहुत आता होगा, उसका प्रोसेस क्या है, क्या पूरा प्रोसीजर है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सीधा सीधा प्रोसीजर है कि एक डोनर होता है। हम्म। डोनर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइव डोनर्स, जो कि कोई जीता जागता इंसान अपने किसी नाते रिश्तेदार, जो कि हम्म। भाई बहन हम्म। या बच्चों को या माँ हम्म। बाप को या वाइफ को डोनेट करेगा। हम्म। दूसरा डोनर होता है ब्रेन डेड डोनर, हम्म। जिसको कि आईसीयू में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन डेड हो चुके होते हैं। मतलब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, बाकी अंग चल रहे हैं और बाकी अंग स्वस्थ हैं, काम हम्म। करने लायक हैं, लेकिन हम्म। ब्रेन नहीं चल रहा, तो उस बॉडी में उन अंगों का उतना काम नहीं है। तो अगर वो एग्री करते हैं उसके रिलेटिव्स, तो वहां से डोनेट किडनी और ऑर्गन्स निकाल के दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। हम्म। तो ये तो किडनी डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट का जो है प्रोसीजर है। हम्म। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में भी या इंडिया में, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। हम्म। अगर आप सरकारी की बात करें तो ज्यादातर फ्री है, ज्यादातर पैसा कुछ नहीं लगता। 1 डेढ़ लाख रुपए का शायद खर्चा आता होगा कुछ कुछ जगह, बस यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में तो फ्री है, यहाँ कोई खर्चा नहीं आता। हम्म। लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा एक ट्रांसप्लांट में आता है। डॉक्टर हिमांशु, सक्सेस रेट कितनी है? क्या ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, या फिर हर एक पेशेंट के साथ एक ही सिचुएशन रहती है सक्सेस रेट की? देखिए, ट्रांसप्लांट्स का बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इवन रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। हम्म। बहुत सारी नई दवाइयां आ गई हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलती है, जिससे कि जो किडनी हमने लगाई है पेशेंट में, वो रिजेक्शन ना हो उसका। हम्म। तो उसके चलते हुए जो सक्सेस रेट है, वो 90% के ऊपर ही है। हम्म। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि किडनी जो है वो कई सालों तक, 20 साल तक स्वस्थ चलती रहती हैं, हम्म। क्योंकि अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जो कि हम्म। बॉडी की इम्यूनिटी को हम्म। कंट्रोल करके चलते हैं। हम्म। बट जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का ऑपरेशन कितना अच्छा हुआ है, सर्जरी कितनी अच्छी हुई है। हम्म। क्योंकि अगर सर्जरी अच्छी होती है जिस पेशेंट की, तो इतनी अच्छी दवाइयां आ रही हैं कि उनके चलते हुए
पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो सक्सेस रेट तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट है इसको आप चलाना कितना लंबा है। ट्रांसप्लांट एक बार हुआ, ये नहीं कि 2 साल चला, 3 साल चला। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। पेशेंट को साफ सफाई से रहना है, परहेज से रहना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो ये ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की और पेशेंट की, दोनों की, कि ट्रांसप्लांट कितना लंबा चल रहा है। डॉक्टर हिमांशु, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या उसके बाद किडनी कभी ख़राब नहीं होगी? क्या वो स्वस्थ ही रहेगी? ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए कि किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो क्या उसके बाद ये गारंटी है कि उसकी किडनी स्वस्थ रहेगी ज़िंदगी भर, या फिर उसके बाद भी अगर वो प्रिकॉशंस ना ले तो उसकी किडनी ख़राब हो जाएगी? मैडम देखिए, मेडिकल साइंस में गारंटी तो नहीं होती किसी चीज की, लेकिन ये है एक एक्सपीरियंस होता है कि उसके चलते हुए जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि एक किडनी, अगर हेल्दी किडनी किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट होती है और उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो वो एवरेज 14 से 15 साल चलती है। वो एक एवरेज है। कुछ लोगों की 20 साल से भी ज्यादा चलती है। एम्स में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी 40 साल से चल रही है। लेकिन वो सारे पेशेंट नहीं होते। एवरेज पेशेंट की 14 से 15 साल चलती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई या जिन्होंने ख्याल नहीं रखा, दवाइयाँ छोड़ दी, साफ सफाई नहीं रखी, इन्फेक्शन हो गए, उनकी साल 2 साल चली। तो एक एवरेज है कि 14-15 साल किडनी अच्छी चलेगी। और उसके बाद दोबारा ट्रांसप्लांट? देखिए, वो एज पे डिपेंड करता है। अगर बहुत यंग एज में ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको तो सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है आगे जाके। लेकिन अगर मिडिल एज में है या थोड़ा एल्डरली है तो उसमें जनरली सेकंड या थर्ड ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड या थर्ड यानी 2-3 बार भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ऐसा, डॉक्टर हिमांशु? देखिए, ट्रांसप्लांट जो है, जो बुक्स में लिखा है या जो एक्सपीरियंस है उसमें है कि लोगों ने 2 बार या 3 बार भी कराए हैं। लेकिन ये बहुत कम होते हैं क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी जनरेट हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती हैं। क्योंकि एक ट्रांसप्लांट करने के बाद ही बॉडी में बहुत एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो सेकंड ट्रांसप्लांट हमेशा रिस्की होता है। रिस्की मतलब उसमें रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बन गई हैं उस किडनी के अगेंस्ट में, जो कि किसी दूसरे इंसान की किडनी है। तो रिजेक्शन के रेट ज्यादा है। हमें स्पेशल टाइप की डायलिसिस करनी पड़ती है, प्लाज्माफेरेसिस करनी पड़ती है, एंटीबॉडीज को निकालना पड़ता है, दवाइयों की डोज फिर बढ़ा के देनी पड़ती है, और नई दवाइयां भी यूज कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं लेकिन कम है रिस्की ऐसे है, ट्रांसप्लांट। रिस्की है। जनरली आप ये मान के चले, एक इंसान कोई ट्रांसप्लांट कराने चाह रहा है तो सोच के चले कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखना है कि एक बार हो रहा है और इसी को ख्याल रख के जितना लंबा उतना चलाना है। डॉक्टर हिमांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, वो क्या तरीके हैं जिनसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं फॉर किडनी हेल्थ। गोल्डन रूल्स यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट, आप स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करें। नमक और शुगर का सेवन कम करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन, पेन किलर्स ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके चलें। वेट कंट्रोल करके चलें। एक्सरसाइज करें, डाइट पे ध्यान दें। एक्सरसाइज 45 मिनट डेली करें, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि इस बार वर्ल्ड किडनी डे की जो थीम है वो है आर योर किडनी ओके, टेस्ट अर्ली, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। ठीक है। तो टेस्ट अगर आपको अर्ली। पहले से पता लगेगा कि कुछ किडनी में प्रॉब्लम है तो उसका निवारण, इलाज किया जा सकता है शुरुआती स्टेजेस में। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु, देखिए आपने तमाम उन सभी सवालों के जवाब दिए जो कि सभी के जहन में उठते हैं किडनी से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए लोगों में अवेयरनेस की कमी है और TV9 हमेशा से ये चाहता है कि लोगों में जागरूकता को बढ़ावा मिले। आपने हमारे इस इनिशिएटिव में अपना योगदान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।